नमस्कार, मैं आनंद राजपूत आप सभी लोगों का स्वामी ब्रह्मानंद शो में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर भारत भ्रमण की इच्छा से निकले। भारत भ्रमण के शुरुआत में ही अपने पूर्व संबंधियों के विशेष आग्रह पर आपने बुंदेलखंड का भी भ्रमण किया। इसके उपरांत आप मार्च 1920 में दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। कुछ दिनों पश्चात जून के महीने में आप गोदावरी के उद्गम स्थल त्रैमुख पहुंच गए। वहां से नासिक जाकर कुंभ पर्व में सम्मिलित हुए। इसके पश्चात जुलाई के प्रारंभ में ही रामेश्वरम पहुंचे। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश का आपने पैदल ही भ्रमण किया। रामेश्वरम से लौटते हुए पूना के द्रोण जंक्शन पर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के देहावसान का दुखद समाचार सुना। इस समय संपूर्ण भारत शोकमग्न हो उठा। स्थान स्थान पर शोक सभाएं होने लगीं। इन सभाओं में सम्मिलित होकर आपने देशभक्तों एवं ज्ञानियों से बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन के बारे में विशेष परिचय प्राप्त किया। बंबई और सूरत होते हुए स्वामी जी बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शिक्षा आपको बहुत ही उच्च कोटि की जान पड़ी। इसके बाद आप गांधी जी के दर्शनों की इच्छा से साबरमती पहुंचे, परंतु गांधी जी कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए आपकी मुलाकात उनसे इस समय वहां नहीं हो पाई। वहां से अहमदाबाद, जूनागढ़, भावनगर, सुदामापुरी आदि स्थानों में विचरण करते हुए आप द्वारका पहुंचे। इन दिनों आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। साथी मंडली के साधुओं से पंजाब की जलवायु आपके स्वास्थ्य के हिसाब से उपयुक्त जानकर आपने पंजाब पहुंचने का निश्चय किया और द्वारका से पुष्कर से जयपुर होते हुए आप पंजाब में प्रवेश किए। पंजाब में स्वामी जी लगभग 2 वर्ष रहे। यहाँ आपका स्वामी केशवानंद जी से संपर्क हुआ। लोकमान्य तिलक जी के गीता रहस्य का भी आपने अध्ययन इसी समय किया। इस ग्रंथ को आपने अपने लिए अत्यंत प्रेरणादायक पाया। आर्य समाज के वैदिक धर्म पुनरुद्धार तथा शुद्धि आयोजनों में भी आपने योगदान किया। रेवाड़ी, भिवानी, सदलपुर और सीसवाल स्थानों में रहकर विश्नोई समाज के लोगों के उत्थान के लिए भी आपने विशेष योगदान किए। भटिंडा की एक जनसभा में आपको गांधी जी के दर्शन करने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ। उस समय गांधी जी के अपील के प्रभाव के कारण भटिंडा में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जोरों से चला। जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने इसी समय खादी पहनने का व्रत लिया। इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का उत्साह और उनकी सक्रियता देखकर महात्मा गांधी जी ने कहा, यदि आपके जैसे 100 साधु मिल जाएं तो यह देश जल्दी ही आजाद हो जाएगा। भादरा निवासी सेठ खूबचंद सर्राफ बीकानेर के प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता एवं गांधी जी के अनन्य भक्त थे। वह आगे चलकर स्वामी प्रकाशानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी श्रम निष्ठा द्वारा एक विशाल तालाब का निर्माण कराया और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के नाम को आधार मानकर इसका नामकरण ब्रह्मताल किया। लगभग 2 वर्षों तक स्वामी जी ने पंजाब में सेवा करने के पश्चात उज्जैन पहुंचे और कुंभ पर्व में सम्मिलित हुए। यहीं आप स्वामी केशवानंद मंडलेश्वर जी के निकट संपर्क में आए। अब हम बात करते हैं स्वामी सर्वानंद जी का किस प्रकार से इनको सहयोग रहा। उज्जैन कुंभ के पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद जी बुंदेलखंड वापस आ गए। इस भूभाग को शिक्षा, राजनीति एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा जानकर स्वामी सर्वानंद जी की प्रेरणा से आपने इसे ही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। दोनों महात्माओं को हमीरपुर जनपद में शिक्षा का पिछड़ा होना अत्यंत खटका। स्वामी ब्रह्मानंद जी को उच्च शिक्षा संबंधी संस्था की कमी अपने बाल्यकाल से ही खल रही थी, क्योंकि वह भी इसी अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे। अतः शिक्षा प्रसार एवं
पिछड़ी और दलित जातियों के उत्थान के लिए आपने विशेष रूप से अपना लक्ष्य बनाकर आप अपने कार्य में जुट गए। क्योंकि स्वामी सर्वानंद जी का जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं, स्वामी सर्वानंद जी ग्राम इटौरा के प्रतिष्ठित लोधी परिवार के ही व्यक्ति थे। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत ये बराबर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को अपनी प्रेरणाएं देते रहे। सन 1924 में स्वामी जी मथुरा पहुंचकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म शताब्दी समारोह में सम्मिलित हुए। वहां आर्य समाजी विद्वानों के प्रति आपके मन में बड़ी श्रद्धा हुई और स्वामी श्रद्धानंद जी से विशेष संपर्क हुआ। मथुरा से लौटते समय आपने ग्वालियर में एक मुसलमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया। इस पर वहाँ के हिंदुओं ने बड़ी आपत्ति की। इस पर स्वामी जी ने कहा कि जो मुसलमान मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, सदाचार का पालन करता है, वह मेरे अनुसार वैदिक धर्म का ही अनुयायी है। तत्पश्चात कानपुर में लोधियों की एक सभा हुई और इस विशाल सभा में सर्वसम्मति से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को सभापति चुना गया। इस अवसर पर आपने जातीय फिरकाबंदी को मिटाने तथा कुरीतियों के उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। स्वामी जी के जातीय सुधार कार्य सिर्फ लोधी जाति तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु सभी जातियों के उत्थान के लिए आपने हर एक संभव प्रयास किए। बुंदेलखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई जातीय सभाएं इस बात का प्रमाण हैं। रामचंद्र महतो तथा ढाकन चर्मकार के सहयोग से आपने ग्राम खेड़ा शिलाजीत में चमारों की एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के लगभग 4000 चमार एकत्रित हुए। इस अवसर पर आपने उन्हें मृत पशुओं के मांस भक्षण तथा मगपान छोड़ने की प्रेरणाएं दी। कुछ बनियों जनजाति की भी आपने एक सभा की, जिसमें आपने उन्हें शिक्षा एवं रहन सहन के क्षेत्र में विकास करने की प्रेरणा दी। इसके बाद नाइयों की एक सभा की गई, जिसमें आपने उन्हें शिक्षा एवं यज्ञोपवीत प्रचार के प्रस्ताव पास कराए। हमीरपुर तथा झांसी जनपद के अनेक ग्रामों में जुझोतियों ब्राह्मणों को एकत्र करके विवाह आदि संस्कारों में होने वाले अपव्यय समाप्त करने पर विशेष जोर दिया। स्वामी सर्वानंद जी के सहयोग से आपने राठ, बरहारा और चरखारी में अनेकों लोधी जाति की सभाएं की और आपने समाज सुधार के अनेक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप वैश्य नृत्य का बहिष्कार हुआ, मांस मदिरा सेवन का भी परित्याग हुआ और लंबी चौड़ी बारातों की कुरीति एवं भोलसी आदि पर भी अंकुश लगा। कनकुआ के वृंदावन सिंह जी रईस ने तो स्वामी जी की बात मानकर अपने पुत्र एवं पुत्री का विवाह भी स्वामी जी के निर्देश अनुसार ही किया। जातीय सभाओं के क्रम में ही चरखारी में लोधियों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विवाह एवं अनेक संस्कारों के समय होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर उस धन को विशेष रूप से सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा गया और इसी समय राठ में एक हाई स्कूल खोलने का भी आदेश पारित हुआ और इसी समय राठ में एक हाई स्कूल खोलने की बात भी सर्वसम्मति से तय हुई। चैत्र के महीने में उस समय हरिद्वार का कुंभ था। इसमें सम्मिलित होने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी हरिद्वार पहुंचे। वहां पर मदन मोहन मालवीय जी भी पधारे थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनका अभिवादन पैर छूकर किया। इस पर अनेक संतों को बहुत आपत्ति हुई। उनका मानना था कि मदन मोहन मालवीय जी गृहस्थ हैं और एक सन्यासी गृहस्थ से बड़ा होता है। इन्होंने गृहस्थ मालवीय जी के पैर छूकर साधु संतों की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। इस पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने निर्भीकता से दो टूक जवाब दिया। गृहस्थ होने से क्या होता है? गृहस्थ होना कोई पाप तो नहीं। व्यक्तिगत गुणों के कारण मालवीय जी हमसे बड़े और वंदनीय हैं। केवल सन्यासी का वेश धारण कर लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। यदि बड़ाई वेश से ही मिलती है
तो यह गेरू तो 2 पैसे में मिल जाती है और इसको धारण करके कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत प्रखर वक्ता थे, निडर थे। इनके इन सवालों के जवाब किसी भी अन्य व्यक्ति के पास नहीं थे। हरिद्वार कुंभ में पंजाब के कुछ पहले से परिचित व्यक्तियों से भी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको पुनः पंजाब चलने का आग्रह किया। आप उनका आग्रह ना टाल सके और उनके साथ पंजाब चले गए। इधर स्वामी सर्वानंद जी महाराज को आपके पंजाब जाने की सूचना मिली और वह तुरंत ही पंजाब जाकर आपको वापस बुंदेलखंड ले आए। यहाँ आपने समाज सुधार के साथ साथ ही स्वाधीनता आंदोलन के कार्यक्रमों में भी विशेष रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। इन्हीं दिनों आपने कुछ कविताएं भी लिखी और एक बहुत मोटी कापी कविताओं से भर गई। आगे चलकर ब्रह्मानंद तरंगिणी नाम से प्रकाशित पुस्तक में इसी कापी से कुछ कविताएं संकलित की गईं, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अब विशेष रूप से स्वाधीनता संग्रामों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। इसी पर विशेष चर्चाएं एवं विस्तार से हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो।